बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। बढ़िया सब। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं पार्ट हमारा फर्स्ट और एक न्यू चैप्टर है आपके सामने हाजिर है। क्लास 12 का मैथ का। ये क्लास 11th में भी है, पर वो मैं वन शॉट में डाल। ठीक है, डाल दूं मैं संडे को। आपकी इतनी ख्वाहिश है और ऐसा हो आपकी ख्वाहिश तो आप पूरी ना करे ऐसा। ठीक है, तो कल एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। कल क्या हुआ मेरे साथ। कल एक भाई आया ऑर्डर ऑर्डर देने के लिए, और उसने मुझसे मतलब फोन किया। उसने ऐसे पूछा, उसने मुझे फोन करके पूछा कि ऑर्डर लाना का है। ऑर्डर देने आएगा वो। ऑर्डर देने आएगा तो बोल, उसे तो रास्ता तो बताना पड़ेगा कि घर का है। तो मैंने उसको बस पूरा घर नहीं बताया कि ऐसा हुआ नहीं बताया। मैंने उसको बोला भाई सरपंच के घर के पास। मैंने उसको इतना, ठीक है, मैंने उसके इतना बोल दिया कि सरपंच के घर के पास। तो समझ गया है। तो वो भाई वहां, और मैंने बोल दिया कि भाई उसने रास्ता पूछा ना मेरे से, तो मैंने ऐसे रास्ता बताया कि भाई सरपंच के घर के पास से तीसरा घर। सरपंच के घर के पास से तीसरा घर, ये बताया उसको। ठीक है, तो भाई ये मान लो घर है, घर बचा घर है ये। ठीक है, और तो भाई अगर यहाँ भी घर है एक, तो इधर भी तीसरा घर है और इधर भी तीसरा घर, इधर भी तीसरा घर। घर अच्छे नहीं बने ना, घर गंदे बन गए। तो फैलनी चाहिए ना। तो ये है भाई, इधर यहाँ सब कुछ का हुआ है। So, ठीक है, एक उसकी ऐसा ही घर है। तीसरा, हाँ ऐसे ऐसे मैंने बोला उससे तीसरा घर ऐसे घर। ठीक है, तो वो आया भाई, वो कहाँ आएगा, तो वो भैया है वो कहाँ आएगा, वो जो भैया है वो कहाँ आएगा, वो सीधा यहाँ आएगा ना सब। अगर मैंने इसको बताया कि इसने बोला कि सरपंच का घर, वो सबसे पहले इधर आएगा। फिर उसने बोला कि आप बोल रहे थे सरपंच का घर तीसरा घर, तो ये वाला है या ये वाला है। तो ये उसको समझ नहीं आया कौन से वाला है, ये वाला है कि ये वाला। थोड़ा सा आसान कर दो, मान लो ये घर ना होता, ये घर ना होता, तो वो समझ जाता भाई ये है तीसरा घर, क्योंकि इधर तो दो ही घर है ना, ये है तीसरा घर, वो समझ जाता। अब उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अरे भाई कौन सा है तीसरा, ये वाला तीसरा या ये वाला तीसरा, कौन सा है तीसरा है। फिर मैंने उसको बताया भाई लेफ्ट साइड होता, बहुत से मैंने इसको बताया भाई लेफ्ट साइड वाला तीसरा। तो वो आ गया भाई घर पे। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया कि भाई लेफ्ट साइड वाला। तो उसको पता चल गया कि मैंने, मान लो अब यहीं से हमारे शुरू होती है लिमिट की पहचान। जैसे इसी क्रिया से क्या पहचान होगी, इससे क्या होगी, इसी में राज है, इसी इतने में ही लिमिट का पूरा राज है। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये क्या है लिमिट। मान लो इसमें मैंने उसको क्या बता दिया कि जो मेरा घर है वो कहाँ है, वो एक्स से 2। मतलब जो यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो टू के बहुत पास है। इसका क्या मतलब, ये अप्रोचिंग, ये क्या है अप्रोचिंग, इसका मतलब है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग अप्रोचिंग मतलब आसपास, नजदीकी। अप्रोचिंग मतलब होता है आसपास। अप्रोचिंग का मतलब होता है आसपास, यानी कि जो एक्स है वो किसके 2 के आसपास है। उसी प्रकार मैंने बोला कि जो मेरा घर है वो सरपंच के घर के आसपास है, वो सरपंच के घर के आसपास है। तो ये क्या हो गया, ये मैंने बोल दिया उसको बताने का तरीका। यही होता है लिमिट के अंदर, यही होता है लिमिट के अंदर। अगर मैंने कुछ यहाँ पे वाई की वैल्यू दे दिया, हमारे यहाँ पे 3 दे दिया, 4 कुछ भी दे दिया, तो इसका मतलब हो गया जो एक्स है, एक्स आएगा, जो एक्स है एक्स की जो वैल्यू है 2 के आसपास है। 2 के आसपास कितने होते हैं, 0.01, 0.0010 जीरो पॉइंट आसपास, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो 0.01। ठीक है, या फिर 0.001 या फिर 0.0000 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, या फिर इस तरफ हो सकती है 0 के, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इस तरफ हो सकती है 2 के, इस तरफ होती है 1.9 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया 1.9 हो गया, फिर 8 हो गया, या फिर 1.09 हो गया, कुछ भी हो सकता है। 1.09 हो गया।
1.009 हो गया, 1. ऐसे वैल्यू हो सकती है, 1.009 हो गया, ऐसे हो सकती है वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हमें नहीं पता है एग्जैक्ट कौन सा है। उसी प्रकार उसको नाम देते भैया, नाम देगा, ठीक है। तो इसको नाम दे दो, तेल तेल नाम दे दो, तेल क्या होता है, तेल, ठीक है। तो इसका नाम तेलू दे दिया, यानी कि तेलू को नहीं पता है कि कौन सा घर है। बस मैंने इसको ये बताया कि जो टू के आसपास, यानी कि जो एक्स अप्रोचिंग टू, ये लिखने का मतलब है इसका, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो टू के आसपास है, यानी कि जो एक्स होगा वो मेरा घर, जो मेरा घर है वो टू के आसपास है, जो मेरा घर है वो सरपंच के आसपास, वो सरपंच के घर के आसपास है। यानी कि ये क्या हो गया, ये मेरा घर एक्स है और ये क्या हो गया, ये मान लिया टू, यानी कि जो एक्स जो मेरा घर है वो टू के आसपास है। एक्स नहीं बता सकते हम उसको, तो मैंने उसको बता दिया कि जो मेरा घर है वो एक्स के आसपास है। तो हाँ, एक्स टू के आसपास, टू को तुम पता है। अब कितनी छोटी वैल्यू होती है बताओ, ये 0 यहाँ पर कितनी जीरो, फाइनाइट जीरो हुई, काउंट ही नहीं कर पाओगे जब तक कितनी वैल्यू देखते, तो उसके हिसाब से हमने क्या लगा दिया, ओनली टू लिख, समझ में आते ऐसे ही लिखते हैं एक्स इक्वल टू टू। ये तो पढ़ा होगा 10th 9th में, ये पढ़ते हो। इक्वल का मतलब हो गया एग्जैक्ट इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल। अप्रोचिंग का मतलब हो गया इसके आसपास, टू नहीं है, टू नहीं है, टू के आसपास है, ये नहीं है सरपंच वाला घर नहीं है, सरपंच के आसपास, सरपंच के आसपास वाला। आई होप आपको बस इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। बाकी बात बाद में, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस आधा काम, ये समझना है तो आधा काम, ठीक है। कोई भी वैल्यू आ जाए, मान लो यहाँ पे एक्स से अप्रोचिंग क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो आपको ये समझना है जो एक्स की वैल्यू है वो 5 के आसपास है, या फिर 5.01, 5.001, 5.0001 हो गया है, या फिर इधर हो गया कि 4.999, 4.998, 4.999, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू 5 के आसपास, अगर मैं ये बोलूं एक्स इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 5 है, 5 एग्जैक्ट है। अगर मैंने बोल दिया उसको कि भाई सब कुछ अगर जानता है बस वही है, तो एग्जैक्ट बता दिया मैंने कि सरपंच के घर आ जा, वही हमारा एग्जैक्ट बता दिया उसको। और फिर मैंने बोले नहीं हम उसके आसपास, तो वो क्या हो गया, वो अप्रोचिंग वाला केस हो, और मैंने फिक्स बता दिया तो इक्वल वाला केस है, इक्वल वाला केस हो। आई होप आप थोड़ा कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है। आपको बस ये समझ में आ गया, नोट नोट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप इसको नोट कर लो। चलो अभी मत करो, ठीक है, अभी मत करो, अगर मैं तो ऊपर लिख लो ऐसे, इसलिए ऐसा का मतलब होता है इधर ऐसे रोड के आस अप्रोचिंग लिख लो, उसके आसपास बस ये वाला लो, थोड़ा बहुत मुझे बता। इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास है। फर्स्ट है, आपको पता होगा वेरिएबल कांस्टेंट, पता है कांस्टेंट का क्या होता है, फंक्शन पता है क्या होता है, डोमेन पता है क्या होता है, और रेंज पता है क्या होता है, और आपको ग्राफ आते हैं देना। अगर ये सारे अगर आपको आते हैं तो फिर मैं लिमिट स्टार्ट करूंगी, अगर ये सारी बातें आती है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे लिमिट हमारा अच्छा सा। मैं बताओ ये सारी चीजें आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भाई दिमाग से निकाल दो, नहीं आती तो ठीक, आती है तो दिमाग से निकाल दो, क्यों नहीं, ठीक है। बताओ, तो बताओ वेरिएबल, वेरिएबल क्या, वेरिएबल क्या, वेरिएबल, वेरिएबल ऐसी चीज है जिसको हम लेट कर दें, लेट कर लेते हैं। जी हाँ, मान लो हमने क्या किया, एक लेट कर लिया, क्वेश्चन करते हैं मैथ में तो बहुत सारी चीजें लेट करते हैं, लेट एक्स, लेट वाई, लेट ए, लेट बी, उसमें कर लेते हैं। तो वो ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो वैल्यू हमें चेंज हो सकती है। बस आप इतना लिखो वेरिएबल वैल्यू, ये जो वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, उसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ये चेंज, ये चेंज हो सकता है, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये बदल सकता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लेट करते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि हम ये मान लो आप, जैसे कि एक्स वाई जेड, इनके नाम से इसको
और कुछ भी नाम दे दो, ये था वेरिएबल, कुछ भी चेंज, ठीक है। फिर होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कभी भी नहीं बदलता, कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट ही रहेगा, ऑलवेज सेम। क्या आएगा भाई, वो ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, कांस्टेंट हमेशा ही सेम रहेगा। मान लो हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, मान लो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस में 5x माइनस का 10 है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। जो इसमें एक्स है ना, ये क्या है, वेरिएबल, और जो 5 है, ये 10 है, ये क्या, ये कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट। जो माइनस है ये क्या, पूरा कांस्टेंट, और ये जो एक्स है ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल, बस इतना है मेरे को, ठीक है। फिर मतलब फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन है भाई एक मशीन, 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 देखो ये मेरे पास मशीन, ठीक है। और इस ये कौन सी मशीन है भाई, कौन सी, रोटी, रोटी बनाने की मशीन है, रोटी बनाने की मशीन, रोटी या पैसे बनाने की, रोटी बनाने की मशीन, ठीक है। और यहाँ से ये है भाई वो, ओरिजिनल कैसे, क्या डालते हैं इसमें, आटा, और यहाँ से उनका आटा, और ये यहाँ से क्या रही है, रोटी निकल रही है, एक तरफ में बहुत सारी रोटियां इकट्ठी हो गई, ठीक है, रोटियां इकट्ठी हो गई है, ये है, ठीक है। ये हमारी मशीन, तो यहाँ से मैंने क्या डाली है, यहाँ से मैंने आटा डाला, आटे की छोटी छोटी क्या डाली, वो आटा ही डाल दिया, सूखा आटा, या आजकल तो सूखा आटा ही डाल देते, तो यहाँ से हमने क्या डाल दिया, सूखा आटा डाल दिया ना, ये सूखा आटा डाल दो, तो ये सूखा आटा डाला, और ये मशीन ही खुद क्या कर देगी, ये फिर पानी डालना पड़ता है हमें, ठीक है। सूखा आटा क्या करेगा, इसमें पानी डाला तो वो खुद ही क्या हो जाएगा, उसमें आटा लग जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा पानी, तो अच्छा आटा, फिर उसमें लोई बनेगी, लोई बनने से वो ये मशीन इस सारा काम खुद कर देगी, हमें तो आखिर में रोटियां ही बनेगी, ठीक है, ठीक है। बस हमें बीच में पानी डालना होता है, कुछ नहीं करना होता, ठीक है, रोटी ये निकलेगी। उसी प्रकार है, जो ये हमने आटा डालना है, ये क्या है, जो हमने अंदर अंदर की तरफ डाल दिया, तो ये हमने आटा है इनपुट, इनपुट यानी जो हमने क्या डाला, अंदर की तरफ डालना, ठीक है। ये जो रोटी है गोल गोल, ये है आउटपुट, है भाई, जो रोटियां ये क्या भाई, हमारी आउटपुट जो बाहर निकल रही है, और ये मशीन है, ये क्या भाई, फंक्शन, ये मशीन है, ये फंक्शन है, ये सारा काम खुद ही करके देती है, हमें तो बस डालना है और निकालना, खाना है और डालना, खाना डालना, खाना डालना, खाना और डालना, और ये काम अपने आप कर लेती है, ऐसी इस मशीन को बोलते हैं हमारी मैथिली भाषा में फंक्शन, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, या कभी कभी आप इनपुट हम डोमेन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन, और जो आउटपुट निकल के आया उसको हम बोल देते हैं रेंज, उसको हमने नाम दे दिया रेंज, जो हम डाल रहे हैं किसमें, देखो इनपुट ये तो मशीन ही द्वारा नाम दे दिया आउटपुट, ठीक है। अब वैसे हम फंक्शन के लिए हम यूज करें तो हम डोमेन नाम देंगे और रेंज नाम देंगे, डोमेन जो फंक्शन के अंदर डाला, और रेंज जो फंक्शन से बाहर है, रेंज वो जो बाहर डोमेन वो जो बाहर डाला, और रेंज जो निकला, ठीक है। फंक्शन क्या भाई, एक फंक्शन मशीन है, आई होप आप समझ गए होगे फंक्शन क्या चीज है। ये एग्जांपल को, एग्जांपल हमारे हमारे पास ये फंक्शन, और इस जो फंक्शन है वो मशीन है, ये दे दी एक्स प्लस, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया टू का, तो ये क्या आ गया भाई, 2 + 2 4 आया, 4 निकल गया, तो ये क्या निकल के आया, ये 4 निकल के आ गया, इसका हमने इस मशीन में क्या डाला, इस मशीन में हमने क्या डाला, 2 डाला, तो उसी प्रकार हमारा 4 निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, और जो 4 निकल के आया उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, चलो अभी आप देख, चलो बता दिया मैंने, तो उसका याद रखना, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं वैसे, ठीक है। चलो अभी इसको लिमिटिंग वैल्यू नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है, ये आ गया भाई, समझ गए, तो ये बस दूसरा आपको डोमेन पता चल गया, क्या होता है जो हम डालते हैं, रेंज पता है जो बाहर निकलता है,
है इनपुट और ये क्या होता है आउट, निकल के आता है बाहर निकल के आता है। अब ग्राफ देखो भाई, ग्राफ है मेन बात। अब ये हमारा एफ एक्स है और एक्स प्लस टू, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, कैसे बताओ, कैसे ग्राफ कैसे बता, ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाना ग्राफ। वैसे जनरली तारीखों थोड़ा सा आपको ग्राफ वाला जब आया था ना पीछे रिलेशन फंक्शन में, पूरा एक महीना ग्राफ ही चला था और तो चला ही नहीं, एक भी ग्राफ ग्राफ हो गया था पूरा। तो एफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस टू। ठीक है, तो एक्स प्लस एफ एक्स होता है एक्स प्लस, यानी कि यानी कि मान लो ये क्या है, ये हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो ये आ गया 1 2 3 4। हाँ देखो, डोमेन को हम से भी नोट करते हैं और रेंज को वाई से, तो ये वाई है ये एक्स है, यानी ये डालेंगे और ये निकले। ठीक है, मान लो यहाँ से मैंने एक्स के प्लेस पर क्या रखा 1, तो मेरा जो y है इसको हम y भी लिख देते हैं, x के प्लेस पर डाला 1, तो ये हमारा जो बाहर निकल जाएगा उसको y बोलेंगे। तो ये कितना आएगा, ये जो आंसर आएगा वो 3, यानी कि हमने यहाँ डाला, अगर मैंने 1 लिखा तो मेरा कितना निकल जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैंने क्या डाला, अगर मैंने 0 डाल, अगर मैंने क्या रखा, अगर मैंने 0 रखा तो कितना आया 2, अगर मैंने क्या रखा भाई 0 रखा तो आया 2, ये बात, ये बात, ये बात। ठीक है, फिर देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा 2 रखा, अगर मैंने क्या डाला 2 डाला तो 4 आया, 3 डाला तो 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे माइनस के बिना आपकी बढ़ गया। तो मुझे ग्राफ ऐसा बनता हुआ नजर आ गया, मुझे ग्राफ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, और ये नीचे भी जाए, ये नीचे भी जाए, वो मैंने बनाया नहीं तो ये नीचे भी जाए, ये नीचे भी जाए, ये नीचे भी जाए। समझ में आया आपको ग्राफ कैसे बनाने, बस जनरली छोटा छोटा सा बस आपने समझा, इसे पहले बोर्ड का तो मैथ्स ऐसे कराना है, पूरा कोर्स में करवाना भी आपको ग्राफ। अब हम लिमिटेड करेंगे तो लिमिट। देखो भाई, अब हम ये नोट डाल के मैंने कुछ पॉइंट लिखे, आप इनको समझो एक बारी, ये बहुत ही इजी है और जल्दी समझ। फर्स्ट इसने बोला है कि मीनिंग ऑफ ए पॉजिटिव, वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन। अब देखो, मान लो हमारे पास क्या है 2, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल लूँ कि मान लो 2 लिखा है, मेरे पास क्या है यहाँ, मान लो भाई मेरे पास क्या है, इधर क्या है, मेरे पास क्या 1, 1 लगा लो फिर लगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स, मैं बोलूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से क्या है, वो छोटी है। ठीक है, छोटी है वो। और फिर दूसरे में लिखा तो एक्स है वो बड़ा है 1 से। अब एक्स छोटा है, एक्स से एक्स जो छोटा है वो क्या क्या हो सकता है 1 से, भाई एक्स की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, अगर और भी हो सकती है। ये क्या नहीं बिल्कुल। अगर मैंने बोला इससे बड़ी है तो क्या हो सकता है 2 3 4 5 6 ऐसे। यानी कि जो ये सारी वैल्यू है, यानी कि जो मैंने बोला कि ये क्या लेस देन, और इसने बोला कि वो ग्रेटर देन ए मांगे, चलो ए मांगे, ए मांगे एक्स की ए पूछता है, जो यहाँ पे ए की वैल्यू है वो ये क्या है, ए क्या है वो लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो सारी वैल्यू इसमें माइनस में है, और ये क्या भाई ए ग्रेटर देन 1 है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। वही ये बात बोल रहा है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो हम ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव का केस, यानी कि सब पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर क्या होगा लेस देन वाला केस होगा तो हम ऐसे माइनस में लिखेंगे वो लेस देन। दूसरी बात इसने बोला कि अगर वो मीनिंग ऑफ ए पॉजिटिव यानी कि प्लस में है, प्लस में का मतलब क्या होता है, वो सारे क्या है पॉजिटिव है, वो सारे क्या है पॉजिटिव है, जस्ट ग्रेटर देन बी, यानी कि वो किसे ए से सारे बड़े, ए से क्या है सारे बड़े, यानी कि सिर्फ वो सारे बड़े। इसे बोला माइनस, यानी कि ए से सभी छोटे, 1 से सभी छोटे हैं वो आएगा। हाँ, जैसे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। आप ये ध्यान रखना, ए प्लस लिखा मिल जाए तो उसमें सारी बड़ी वैल्यू में से, और ए माइनस मिलेगा आपको तो उसका मतलब उसके अंदर सारी वैल्यू छोटी। तो इसमें एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू ए, अगर ये दे दिया जाए कि एक्स एग्जैक्टली इक्वल है ए की, तो इसका मतलब होता है ये इक्वल है वो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में भाई बड़े जो लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको सीधा ये नहीं मिलेगा, उसमें ये मिलेगा कि जो एक्स है वो एग्जैक्टली इक्वल है ए के, तो आप समझ जाना वो इसकी बात कर।
फिर आपको मिलेगा जो एक्स है अप्रोच यानी कि आसपास है टूवर्ड्स ए के, इसके आसपास है, तो इसका मतलब ये होगा कि आसपास है ए के, एक्स की जो वैल्यू है वो आसपास है ए के, ये बता रहे हैं हाँ, ये किसके आसपास है और ये क्या होगा इक्वल टू ए के बात होगा। वैसे वैसे छोटे छोटे जनरल बात है, ठीक है, बिल्कुल ही इजी बात है। और मैंने आपको बताया था इक्वल टू होगा तो कब होने वाला है कि बिल्कुल एग्जैक्टली और ये होगा अप्रोचिंग यानी कि उसके आस। अब मैं बात करती हूँ कि लिमिट क्या होता है, उसके ऊपर बात मैं आपको बताऊंगी लिमिट क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी लिमिट क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। देखो लिमिट एक ऐसी अप्रोचिंग वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ अप्रोचिंग ऑफ फंक्शन ऑफ द फंक्शन, वैल्यू लीजिए, चलो लिख लो इसकी डेफिनेशन। देखो लिमिट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, लिमिट इज द अप्रोचिंग अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द, यानी कि इसका मतलब क्या भाई, लिमिट क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू है फंक्शन के। अब मैं आपको लिख के सही क्वेश्चन बताऊं, देखो लिमिट और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये दे दिया भाई मैंने एक्स, मैं बोल रही हूँ ये है लिमिट के क्वेश्चन, ये वाले है लिमिट के क्वेश्चन, अब पूरा समझ रहे हैं। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो एक्स है वो 2 के आसपास है, एक्स है 2 के आसपास है, एक्स 2 के आसपास है, ये है मशीन जिसमें हम इसको डालेंगे। अगर देखो भाई अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट सेम आएगी। देखो वही वाला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सिंपल सी बात है। तो लजने वाले जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर मैंने क्या डाला, आसपास वाला केस डाला, इनपुट मैंने क्या डाली, आउट आसपास वाले केस की डाली, तो बाहर भी तो आसपास का ही आएगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना देगा वो आपको, मशीन है मशीन एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना देगी आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, हमने एग्जैक्ट वैल्यू डाली नहीं तो मिलेगी कहाँ से। ये ये 2 नहीं है, ये 2 के आसपास है, अप्रोचिंग ये 2 के आसपास है। अगर मैंने 2 के आसपास वाली वैल्यू डाली है तो सेम निकल के कैसे आएगी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आएगी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आएगी, आसपास ही वैल्यू निकल के आएगी, आसपास की वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे क्या डाला, 2 डाला, 2 तो कितना हो गया 6, यानी कि जो 6 आया है ये एग्जैक्ट 6 नहीं है, ये 6 के आसपास वाली वैल्यू है। और इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिट कहाँ थी, इवन तो 2 तक थी, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 6। तो ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप ये हाँ, लिमिट क्या है, लिमिट ये एक्स लिमिट एक अप्रोचिंग वैल्यू है और फंक्शन की सारा लिमिट है, और निकल के लिमिट से लिमिटिंग वैल्यू निकल गया, और पूछे लिमिट से लिमिटिंग वैल्यू निकल गया। अब बात करते हैं कि लिमिट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, नीडेड टू लिमिट, हाउ टू, कैसे पड़ी, हाउ टू लिमिटेड हाउ हाउ टू लिमिटेड, कैसे आवश्यकता पड़ी भाई, ऐसा कैसे हो गया। देखो एक मैं आपको अगर मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2, चलो 4x+4, और नीचे क्या डाल दिया भाई मैंने, नीचे रख दिया x प्लस माइनस, चलो माइनस माइनस माइनस, और मैंने आपको इसमें देख दिया कि भाई यहाँ पे 2 रखो हुए हैं। तो हमने अगर मैं आते थे ये 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन निकाले हमने बहुत सारे, ये कोई भी फंक्शन, ठीक है कोई भी फंक्शन है और मैंने इसमें 2 वैल्यू निकाल दी, तो मेरा क्या आया 2 - 2 यानी कि आ गया 0, और ऊपर भी कितना आ गया 0, यानी कि मेरी 0 0 वैल्यू हो, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। अब ये नॉट डिफाइन हो गया, ये हमने निकाला, ये नॉट डिफाइन है, किया आपने ऐसा क्वेश्चन। फिर हमने सोचा, हम मिलकर ही बता रहे हैं, किसी बार वाले ने, हमने बनाया लिमिट है, अब तो 0 आ गया, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया। फिर आपने क्या सोचा कि 2 रखने से 0 आ गया, क्या अगर हम 2 के आसपास वैल्यू रख दे तो भी 0/0 आएगी, अगर मैं 2 के आसपास वाली वैल्यू रखूं तो भी 0/0 आएगी, वो देख, ठीक है। तो
उसके लिए हमने देखा कि उसके लिए मान लो हमारे पास टू है और हमने टू वैल्यू रखा तो 0/0 आया। और मैंने बोला कि चलो भाई आसपास वाली वैल्यू रखते हैं। if आसपास वाली चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, दो केस हो गए। एंड चाहे तो हम लेफ्ट साइड वाली रखे चाहे हम राइट साइड वाली रखे। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली कौन सी होगी 1/9 और ये कौन सी होगी 0.1। या भाई 0.0 कुछ भी रख दो है। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले देखते हैं। अगर मैंने रख दिया यहाँ पे 1/9 इसका स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। तो x और फिर ये रख दिया भाई मैंने 1/9 माइनस का 2। तो अब आई होप ये 0 0 नहीं आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। और इसमें क्या बोला, जो राइट हैंड साइड भी है, जो इसमें बोला कि 2.1 का जो स्केयर है माइनस का 4 और जो 2.1 माइनस का 2, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी 0 0 नहीं आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जब एग्जैक्ट रखते थे तो कुछ नोटिफाइड आ जाते थे। अब मैंने क्या सोचा, हमने सोचा मिलके हमने सोचा कि अगर हम आस पास वाली वैल्यू रख दे तो तब भी 0 आएगा क्या? नहीं, तब 0 नहीं, तब 0 नहीं आया। अगर किसी क्वेश्चन में बाय चांस अगर नोट डिफाइन आ जाता है तो आगे के लिए कैसे शुरू करें, कैसे उस क्वेश्चन को मतलब फंक्शन के पास पहुंचे? तो उसके लिए हम उसकी आसपास वाली वैल्यू देखेंगे। एक हम लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला और दोनों को हम निकालेंगे। अगर हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आया, अगर हमारा राइट हैंड साइड ऐसा है ना, ठीक। अगर राइट हैंड साइड है और हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है अगर दोनों इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों इक्वल है, तो ये हमारा लिमिट, ये हमारी क्या करेगी एडजस्ट लिमिट। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें मेरी लिमिट एडजस्ट करेगी, ठीक है। अगर ये हमारे क्या है इक्वल नहीं है, आर एच एस नॉट इक्वल टू एल एच एस नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करेगी वो लिमिट। अगर ये सेम है तो एग्जिस्ट करेगी। वही वाला सर बचा घर है, तीन इधर है तीन इधर है, मान लो इधर, तो कंफ्यूज हो गए ना, वो दोनों में सेम है तो वो क्या करेगी एडजस्ट, समझ गए? कब एडजस्ट करेगी लिमिट, कब एडजस्ट नहीं करेगी, दोनों सेम होनी चाहिए। फिर पता है लगेगा, अगर दोनों सेम नहीं हुए, मान लो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, अगर तो ये क्या लिमिट है, वरना ये लिमिट नहीं। अब सॉल्व कर लेना मैं अब। यानी कि ये क्वेश्चन हमें संकेत दे रहा है जब घर के काम ना आए तो आप पड़ोसियों से मदद ले लेनी चाहिए। है कभी कभी रिश्ते, अगर कभी कभी आपके घर वाले आपकी मदद नहीं कर रहे, कभी कभी वो धोखा दे जाते हैं, तो रिश्तेदारों से भी मदद ली जा सकती है, उनको भी रखा जा सकता है रिश्ते में कर, ये बोल रहे हैं। क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि अपना तो अपना होता है। मतलब अगर आपके घर वाले आपको धोखा दे जाते हैं और आपको ये लग रहा है कि जो मेरा पड़ोसी है वो बहुत ही अच्छा है, वो मेरी मदद कर सकता है, तो उसको भी आप अपनी रिश्ते उसकी उसकी तरह भाईचारे की तरफ उसको रख सकते हो, और वो आपको फेलियर नहीं होने देगा अगर आप भरोसा, भरोसा जरूरी है, समझ गए? तो ये छोटी सी बात है, बड़ा स्टोरी, हर बारी रिश्तों के पीछे ठीक है। वीडियो है तो मैं ज्यादा लंबा वो नहीं लेकर जाऊंगी बहुत, तो मैं सबसे पहले आपको छोटी सी लिमिट निकालना सिखा दूं, उससे क्या हो जाएगा आपको आसानी हो जाएगी, थ्योरेटिकल तक चलता रहे। सबसे आसान जो प्रिपरेशन होती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती है। हर एक चीज अगर आपको हर एक चैप्टर समझ आना, मैथ फिजिक्स है तो ध्यान दे, तो आपको इनकी चीजें समझ नहीं है तो उसमें क्या होगा, जैसे आपको जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ जाएगा मैथ के अंदर।
ठीक है। तो भाई अगर ये क्या देखना है मुझे, इसमें देते हैं कि जो लिमिट है वो ये एक्स दे रही है, फंक्शन है, और इसने बोला है जो एक्स है वो 3 के आसपास है एक्स की वैल्यू। तो हम कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि जो वैल्यू रखे वो सेम रख दो, जो वैल्यू है वो सेम रख दो, यानी कि हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे सेम, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रूव कर, यानी कि ये हमारी एक्स की वैल्यू है, यानी कि इसकी जगह इस 3 को हमने इसकी जगह रख दिया तो 3 आया ऑलरेडी है। सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्ट इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, तो वो ऑलरेडी 3 आ गया। और ये जो 3 है ये क्या है हमारी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये क्या है इसकी लिमिटिंग है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एकदम हमने रख दिया। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो क्या है, लिमिट, लिमिट क्या है, एक्स है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो हमने क्या दे दी, वो 2 दे दी, तो बताओ क्या आएगा। इसकी जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, लिमिटिंग एक्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया मैंने। फिर ये क्वेश्चन, हम ये बताओ तो 0.9 रखेंगे इसके अंदर एक्स की जगह पर, और ये क्या आता है माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो 4 की जगह पर ये क्या आ गया, इसमें माइनस का 1 करेंगे तो ये आया भाई माइनस का ही 0.1। तो हमारा जो ऑब्वियसली सही आंसर आया है, यानी कि 0 माइनस का 0.4 है, यानी कि इसके आसपास हो, 1 के आसपास, तो क्या है उसका आंसर 1 आ गया। कौन सा, माइनस का 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया तो उसका जो आंसर है वो माइनस का 1, इसका आंसर माइनस का 1। दूसरी तरफ से हमने क्या किया, अगर हमने राइट हैंड साइड किया तो उसमें जो 4 है इंटू में, उसमें हमने क्या रखा है 1.1 रखेंगे, और माइनस का 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा 4 इंटू में, ये कितना है भाई, ये कितना है, ये आया भाई 0.1, यानी कि यहाँ से भी भाई यार 4 है, माइनस का प्लस का है, तो यहाँ पे कितना है प्लस का 1 है, इसको पुट किया तो प्लस का 1 है। एक तरफ माइनस का है, एक तरफ प्लस साइन की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है बिल्कुल सेम। अगर हम यहाँ पे 1 ही रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 0, तो सारा 0 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इसमें क्या होगी, लिमिटिंग डज नॉट, लिमिटिंग लिमिट है डज नॉट, इसमें जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू, एक -1 आई और एक 1 आई है, तो इसमें क्या करेगी, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको ऐसे सोल्व कर, ऐसा कहीं पर भी ऐसा साइन तो घबराना नहीं, थोड़ा सिग्नल फंक्शन होता है उसमें आप क्या करना, ऐसे ही करना आपको, एक तरफ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और सेम में 0 आ गया। ठीक है, तो अगर वो इक्वल है तो आप लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन करो एक बार, हाँ धीरे धीरे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्टिंग में मैंने एक तो आपके लिए लिंक है, बस करो इसको एक बार। क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल इजी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको सबको सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 है या नहीं। अगर वो 0 है तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे, तो हम फैक्टर फैक्टर करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, दूसरा फैक्टर वो निकालेंगे। अगर ये 0 है तो, नहीं है तो भाई हम सीधा ही वैल्यू मूव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये 0 नहीं है, तो भाई 11, मैं तो सीधा वैल्यू पुट करता हूँ, ये कितना है 2 का क्यूब माइनस का 8 माइनस का 5 2 प्लस का 3 है, प्लस का 3 को डिवाइड बाय में क्या करेंगे, तो ये 11 आएगा, 2 का 4 और 7, और ये कितना, ये 8 आया, 8 और -10 और +3, और माइनस का 7 और 8, ये आ गया भाई 1/8, ये आया 1/11, सीधा आंसर है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आई है, 1/11 आई है, कोई घपला नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, एक लाइन का, बेचारा चुपचाप से आ गया है। इसमें इसमें भी आपको इसमें भी आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर 0 है, या चलो देखते क्या डिनोमिनेटर 0। ठीक है, तो 1 माइनस का 5 माइनस का 11 प्लस माइनस का 4 आ गया, ये प्लस का 4 आ गया 0। अगर आपका ये 0 आ गया तो भाई नोटिफाइंग वाला केस हो जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो आपको क्या,
तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर, सिंपल सी बात है, दोनों का फैक्टराइजेशन। तो क्या करो, पहले ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करो, ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस का 1 और एक 7 हो जाएगा, एक्स माइनस 7 तो ये आ गया वो। नीचे वाले का, नीचे वाले की एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी, दिमाग में बिठा लेना, दोबारा दोबारा कोई नहीं बताएगा और ना मिलेगी कहीं। आपको ये दिख गया, आपको ये पता लग गया कि 1 रखने से इसकी वैल्यू 0 आई, पता है, तो 1 रखने से इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई, यानी कि ये आपको लिख लेना है, ऐसे बना देना है और आपको लिखना है कि 1 रखने से इसकी वैल्यू 0 है, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके सारे सबके कॉन्स्टेंट लिखो, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे माइनस विद साइन -11 है और ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको एज इट इज नीचे लिख लो, सेम बिल्कुल एज इट इज। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई को कितना है, 1, वो यहाँ लिख दो। अब इसमें क्या करो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आया भाई, ये आया भाई नीचे हमारा -4। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, -4, तो ये कितना आ गया भाई, -15। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -15, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया, 0। अब ये ऐड करने हैं इनके बीच में, इनको ऐड हुआ है सब कुछ, इन दोनों के बीच एडिशन हुई है। ठीक है, और मैं बोल रही थी फर्स्ट वाले का नाम है वो होगा एक्स का स्क्वायर, और ये जो दूसरा वाला है ये एक्स और ये है भाई एक्स, यानी कि यहाँ से जो फैक्टर आया, यहाँ से आया माइनस का 4x और माइनस का 5, ये बन गया। यहाँ से जो फैक्टराइजेशन वो, यहाँ से जो फैक्टराइजेशन आई है वो x माइनस का 1 और ये आई है ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1, क्या आई भाई यहाँ से फैक्टराइजेशन या इसकी फैक्टराइजेशन, बिल्कुल देखो इतना सा। और हाँ, 4 आए जब भी 5 आए 6 आए 7 आए, हर एक ऐसी करनी है आपको, कितनी भी आ जाए 5 आए 6 कितनी भी आ जाए, हर एक ऐसी करनी, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना, अब कैंसिल हो रहा है, अब तो इस कैंसिल कर दो, अगर ये कैंसिल कर तो ये बच गया। अब आपको देखने क्या, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है, 0 हो रही तो भाई हम फिर से दोबारा फैक्टराइजेशन करेंगे, जब तक होते रहेंगे जब तक फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर नहीं हो रही तो आंसर निकालो, नहीं हो रही तो आंसर निकालो। यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 1, ये दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे कितना रखेंगे 1 माइनस का 7 और डिवाइड बाय 1 माइनस का 4 माइनस का 15, ये कितना आ भाई माइनस का 6 है, और ये कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरा माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस का 18, तो माइनस माइनस कैंसिल 6 मिला, तो क्या है 1/3 इसका सर आ गया। इसमें क्या बोला है, अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं लिमिट एस, अगर मैं यहाँ पे 7 रखी तो ऑलरेडी क्या बन रहा है, 0 बन। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में 0 बने तो आपको क्या लिख लेना, आपको एक बार राइट हैंड साइड बुक बतानी है और एक आपको राइट हैंड और एक आपको लेफ्ट हैंड साइड पर, दो साइड। तो 7 के अराउंड मान लो 7 है, एक तो 7.1 हो और एक 6.9, कुछ डिफरेंट। एक बार क्या रखना है, 7.1 माइनस में 7 और एक बार को 7.1 माइनस में 7, तो कितना आ गया जी है, तो ये कितना आ गया भाई 0.1, और ये भी कितना आ गया, 0.1 आ गया, यानी कि ऑलरेडी इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 1। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसमें क्या भाई 6.9 माइनस का 7, ये मोड है, इधर मोड है, अगर कोई माइनस होगा तो इसको प्लस कर दिया, तो 7 6.9 है, 6.9 माइनस का 7, तो ये कितना आ गया ऊपर वाला भाई 0.1। अब बोलो माइनस का नहीं आएगा, नहीं मैंने बोला मोड है, मोड है तो वो माइनस का प्लस कर दिया, और ये कितना आया 0.1 माइनस का, तो इसका जो आंसर है वो माइनस का 1 आया, यानी कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट, लिमिट कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई लिमिट एग्जिस्ट, समझ गए। तो ये वाला देखो, चलो भाई ये आपको होकर देखो, इनके क्वेश्चन करा दिया छोटा सा, देख लीजिए कर लोगे तो नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये देखो छोटा सा टॉपिक है, कहीं भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक कहीं भी काम नहीं आने वाला है, बस आपको पता होना चाहिए।
ये इसने बोला कि वन साइड लिमिट, एक की साइड लिमिट। जैसे कि अब तो हम कर रहे थे, मान लो कुछ दो वैल्यू से इधर भी दोनों तरफ, ठीक है। तो उसने बोला है एक साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी चाहे राइट हैंड साइड होगी, एक तरफ होगी बस, एक तरफ होगी, एक उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, एक ही साइड होगी, एक एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब एट एंड पॉइंट, एक ऐसा एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है जिसमें डोमेन ओनली वन साइड, जिसमें जो डोमेन है, जो डोमेन जो हम डाल सकते हैं वो क्या आएगा, वो एक आएगा। ये आपको समझ आएगा, क्वेश्चन करेंगे ना तब आता है। यानी कि मैंने बता दिया ना, बस यहाँ पे टू है, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो एक ही आएगी, चल राइट आएगी चल लेफ्ट आएगी, बस इतना है। ये बीच में चक्कर में मत पड़ो डेफिनेशन। इसने बोला कि एफ एक्स, तो मैं वैसे ले आई, चलो एफ एक्स डिफाइन, इसने बोला कि जो एफ एक्स कोई भी फंक्शन है उसमें डिफाइन होना, जो एक्स है कि जो डोमेन है वो बिलोंग करती है ए और बी, यानी कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन में डालने के लिए जो डोमेन है वो ए है और बी है, ठीक है। एट जो एक्स इक्वल टू ए है, मान लीजिए जो एक्स इक्वल टू ये ए वाली डोमेन है वो राइट हैंड साइड है, और जो कि पॉजिटिव ए है, यानी कि ए है ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे जा, बी है ए स्टार्टिंग है वो लास्ट, और जो ये है ये इनफाइनाइट तक है, यानी कि अच्छा अच्छा ऐसे इसने दे दिया कि जो ये है इनफाइनाइट तक है, आगे की इनफाइनाइट तक वो पता ही नहीं कहाँ होगी। और इसने बोला एक बी है, एक हमारे पास बी है, और वो क्या है नेगेटिव, वो भी नेगेटिव है, वो है इस साइड, वो माइनस इनफाइनाइट, यानी कि दोनों इनफाइनाइट। तो भाई अगर आपको इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट हो, तो उसको हम कहीं नहीं रोक सकते, वो एक साइड नहीं हो सकती, वो वन साइड लिमिट में नहीं आती, वो दोनों साइड लिमिट में, वो लिमिट भागती नहीं, पता ही नहीं क्या, ठीक है। तो भाई ये है जो ये वाली बातें हैं वो आपको बताने के लिए लिखी है, यानी कि जो है ये दो बातें आपको ऐसे बताने के लिए लिखी है कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है कहीं पर भी इनफाइनाइट है, तो वो वन साइड लिमिट में नहीं आएगी, वन साइड लिमिट में क्या आएगी, चाहे जो राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड, इनफाइनाइट नहीं आएगी, कोई वैल्यू आएगी, ये बता रहा है। फिर वीडियो का एंड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट वीडियो में चाहती हूँ आप खुद भी देखो लिमिट क्या होती है, अगर बुक्स है तो उससे कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं इसको देखो अच्छे से। अब ये लिमिट है, इसने बोल दिया कि इसमें जीरो फुट करें, वही ये वन साइड वाले कुछ, इसमें जीरो फुट करेंगे, वो रूट में माइनस वैल्यू आएगी तो नहीं आएगी, ये बोल रहा है बेवकूफ, खिचूस तो है, दिमाग सारा पी लिया तूने अपना, मेरा नहीं, अपना अपना सारा पी गया है, बचा ही नहीं। माइनस माइनस नहीं आएगा रूट में, कभी भी माइनस नहीं आएगा, अगर रूट में कभी माइनस आता है तो वो इमेजिनरी का पार्ट है, पढ़ लेते तो 11th में, ये नौबत नहीं आती आज। तो ये जो जीरो एक्स जीरो रखेंगे तो हमेशा वो क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी, यानी कि हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू आएगी। तो ये वन साइड वाला क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि हम इसके अंदर एक ही वैल्यू रख सकते हैं, कौन सी, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव, यानी कि इसमें हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कौन सी रख सकते हैं ऑप्शन राइट हैंड साइड वाली वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा, राइट हैंड साइड वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं 0.1 रख सकते हैं, अगर मैंने मान लो इसमें 0.1 रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 0.32 ऐसी ही होती है अगर मैंने यहाँ क्या रखा है, यहाँ पे 0.001 रखा तो क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा 0.1 रख दिया तो क्या आएगा, तो 0.1 आ जाएगा। अगर बाई चांस मैंने 0.000.1 रखे तो क्या आएगा, 0.01 आ जाएगा। आप देख रहे होगे हर बार जीरो के पास आती जा रही है, इसका मतलब जो इसकी लिमिट है वो क्या होगी, वो जीरो आएगी, जो इसकी लिमिट है वो क्या आएगी, वो जीरो आएगी। यहाँ पे हमें रूट एक्स में जीरो रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो रख सकते थे, बताने की आवश्यकता भी नहीं, सीधा राइट हैंड साइड पॉजिटिव हम रख सकते, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि कोस इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या -1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, क्योंकि जो एक्स जो कोस की डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से 1 होती है उसकी डोमेन, तो रख सकते हैं ऑब्वियसली, डोमेन तो हमें रखना होता है, तो उसमें डोमेन क्या होती है -1 से 1, तो हम रख सकते हैं, यानी कि हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। और किस पे, यानी कि मैंने यहाँ पे रखा कोस इनवर्स की वैल्यू -1, कोस की वैल्यू -1 कहाँ होती है, 180 पे, 180 पे होते हैं, 180 पे होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाई, पाई 180 लिख लो,
है, आई आ गया, पाई आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका जो आंसर हो गया वो ये हम रख सकते हैं, तो वो आ गया पाई, हम रख सकते हैं, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती। अब ये वाला देखो, देखो इसका मतलब क्या है, जो ये ऐसे ब्रैकेट नहीं बना रखा, इसका मतलब है ग्रेट जी आई है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। और इस ये दिखते ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर है, और ये दिखते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मिल जाए तो आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिलते ही, कोई सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे ही कुछ कर। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालू, यानी कि इसके वन के लेफ्ट है, वन के लेफ्ट ये, इसके लेफ्ट क्या होगा 0.9, और इसके जो राइट में होगा उसमें रखेंगे 1. अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या रखा है, एक्स रखा 0.9 है, और ये अंदर की तरफ ये, इसमें इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब मान लो यहाँ पे मैंने रखा कहीं पर भी, इसका छोटा सा मतलब होता है, मान लो ये इसमें लिखा मैंने 0.2, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 0। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रखा 0.9 तो बाहर निकलेगा 1। अगर मैंने यहाँ पे रखा 1.1 तो बाहर निकलेगा 1। अगर मैंने 1.9 लिख दिया तो बाहर निकलेगा, ये याद है, मतलब मिलता जुलता, मतलब इससे आगे 1 और 9 कौन पास में पड़ता है, 1 पास में पड़ता है, 2 पास में पड़ता है, 2 पड़ता है 1 में, इसके पास में 1 पड़ता है, 2 पड़ता है, क्योंकि तो बीच की वैल्यू आ गई ना, ये तो मान लो यहाँ पे क्या है 1 है, ये 2 है, ये 2 है, और मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू है 1.4 वैल्यू, तो मैं कहाँ जाऊँ, 1 की तरफ जाऊँ या 2 की तरफ जाऊँ, ऑब्वियसली 1 की तरफ जाऊंगी। मान लो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू रखी है, ये मान लिया 2.9 तो कहाँ होगा यहाँ पे 6 है, तो यहाँ जाऊंगी 3 के पास जाऊंगी, क्योंकि वो ज्यादा वो थोड़ा नजदीक पड़ती है, तो ऐसे ऐसे इसको हम बोलते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें 0.9, अगर यहाँ पे मैंने एक्स की जगह 0.9 रखा तो किसके पास है, 1 के पास, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.9। अब ये देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वही रखना, क्या लेफ्ट हैंड साइड की था 1.1 रखा, और नीचे है 1.1 रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया, तो वैसे ही आ गया, और आंसर आ गया मान लो है। तो ये क्या होगा भाई, ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सेम नहीं है तो इसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, कुछ कुछ ज्यादा समझो या नहीं समझो, जिसको नहीं समझ में आया वो भी खैर है, और जिसको समझ में आ गया तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिसको समझ नहीं आया मैं उसको आग्रह करूंगी, मतलब मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें दोबारा, जितने कुछ थोड़ा बहुत तो देखा होगा मैंने, थोड़ा बहुत तो आया होगा, तो उसको ही दोबारा प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी हो गया आपके पास, थोड़ा उसमें से देखे क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट 1 था, इसमें मैंने ज्यादा नहीं करवाया है, थोड़ा सा करवाया, तो थैंक यू फॉर हैविंग दिस वीडियो के लिए आप बने रहे, आप हमारे साथ लास्ट तक, और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को, वैसे ही पढ़ते रहिए खूब मन लगा के। ठीक है।